द बिगेस्ट लाई अबाउट ऑनलाइन कोचिंग क्या है मैं बताने वाला हूँ। आज आपको ऑफलाइन कोचिंग के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी YouTube पर तो नहीं सुनी होगी। आज अगर आप YouTube खोलोगे या इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या क्रिएटर के किसी भी वीडियो को देखोगे तो आपको एक कॉमन नैरेटिव मिलेगा। क्या? ऑनलाइन कोचिंग खत्म हो गई। कोई कहता है AI सबको रिप्लेस कर देगा, तो कोई कहता है कि भैया YouTube सैचुरेट हो चुका है, कोई कहता है कोर्स को कोई नहीं खरीदता। तो भाई साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब नए लोगों के लिए यहाँ पर इस इंडस्ट्री में कोई भी जगह नहीं है। और पता दुख की बात क्या है, ये सारी बातें सुनकर हजारों अच्छे टीचर्स, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट अपना ऑनलाइन जर्नी शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोचो एक बार, क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि इंसानों ने सीखना ही बंद कर दिया हो? सोचिए ना, एक बार सोच के देखिए कैसा लग रहा है। नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता। जब खेती शुरू हुई तब भी लोगों को सीखना पड़ा, जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया तब भी लोगों ने नई स्किल सीखनी पड़ी। भाई साहब जब कंप्यूटर आया तब लोगों को और कंप्यूटर सीखना पड़ा, और जब इंटरनेट आया तब भी लोगों को सीखना ही पड़ा। तो सीखने की जो प्रोसेस है ना वो कभी खत्म नहीं होती। और आज AI आया है, तो क्या पहली बार इंसानों ने सीखना बंद कर दिया या पहले से ज्यादा सीखना शुरू कर दिया? यही वो सवाल है जिसका जवाब पूछने के लिए मैं आया हूं, और यही एक सवाल है जो कोचिंग इंडस्ट्री के भविष्य को तय करता है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है। आप मेरा ये वीडियो मेरे YouTube चैनल एड्यूस्कॉट्स पर देख रहे हैं। मैं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं कोचिंग इंडस्ट्री से ही जुड़ा हूँ। इनकी डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आना, कोचिंग की मार्केटिंग से लेके कोचिंग के स्टूडियोज़ बनाना, डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, AI वॉफ के शानदार शानदार माइक, पॉडकास्ट, ये सब डिज़ाइन करने का काम है। इसी के साथ साथ हजारों लाखों कोचिंगों को मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, तभी जाके अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को यहाँ पर देखने के बाद मैं कहता हूँ कि भैया ऑनलाइन का फ्यूचर आज भी ब्राइट है। थोड़ा सा मोटिवेट होके जाइएगा इस वीडियो से, तब पता चलेगा आपको कि भैया कैसे लोग करोड़ों कमा रहे हैं। देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझते हैं। समझो, लोग सोचते हैं कि एजुकेशन एक इंडस्ट्री है। भैया इसको इंडस्ट्री की तरह मत देखो, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग से बात करूं तो एजुकेशन कोई इंडस्ट्री नहीं है। एजुकेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इंसान ने सीखना बंद कर दिया ना तो सिविलाइजेशन रुक जाएगा। कोई नई मेडिसिन नहीं बनेगी, कोई नया ब्रिज नहीं बनेगा, कोई नया इन्वेंशन, सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं, कोई बिजनेस भी खड़ा नहीं हो पाएगा। भाई साहब ये इनसिक्योरिटी का बिजनेस है। लर्निंग इज नॉट ऑप्शनल, लर्निंग इज अ सर्वाइवल। यानी जब तक इंसान जिंदा है एजुकेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर एजुकेशन खत्म नहीं हो सकती तो सोच के देखिए कोचिंग इंडस्ट्री कैसे खत्म होगी। भाई साहब टेंशन वाली बात ही नहीं है, बस उसका फॉर्मेट बदल सकता है। थोड़ा बहुत फॉर्मेट बदला है, थोड़ी बहुत चीजें बदली है। बड़े माफियाओं ने ये मैसेज जनरेट करने की कोशिश करी कि हाँ भैया नहीं, हम ही बेस्ट है, हमारे सामने कोई कुछ नहीं टिकेगा। तो क्या हो गया? तो आप डर जाओगे? नहीं, आपको समझना है कि हम जैसे लोग भी बैठे हैं। व्हाई पीपल थिंक कोचिंग इज डाइंग? अभी सवाल उठता है, अगर कोचिंग खत्म नहीं हो रही तो लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि लोग सरफेस देखते हैं, सिस्टम नहीं। समझने की कोशिश करना। उन्हें YouTube के कम व्यूज दिखाई देते हैं कि भैया कोचिंग चैनल पे YouTube के व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन उन्हें इंटरनेट यूजर नहीं दिखाई देते जो भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं। उन्हें कंपटीशन तो दिखाई देता है, लेकिन उन्हें डिमांड नहीं दिखाई देती कि आज हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। उन्हें फ्री कंटेंट दिखाई देता है, फ्री कंटेंट बिल्कुल अवेलेबल है YouTube पे, लेकिन उन्हें कंफ्यूज स्टूडेंट नहीं दिखाई देते जो फ्री कंटेंट से पढ़ना ही नहीं चाहते। भाई साहब, और यही सबसे बड़ी गलती है। इंफॉर्मेशन बड़ी है लेकिन क्लैरिटी बहुत कम हो गई है। कंटेंट बड़ा है लेकिन डायरेक्शन बहुत कम हो चुका है। वीडियो बढ़ गए, भरा गया है YouTube, लेकिन रिजल्ट कम हुए हैं। यानी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम नेविगेशन की है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। YouTube पे बच्चा सिर्फ टाइम पास करने या एक दो लेक्चर देखने के लिए आ रहा है, जो उसके डाउट है उसको दूर करने आ रहा है। पूरा कोर्स पढ़ने के लिए तो किसी ना किसी मास्टर जी के ऐप पर ही जा रहा है। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सोचो, गूगल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। गूगल आया, कब आया? जब गूगल आया तो दुनिया में लगभग सारी इंफॉर्मेशन लोगों के हाथ में लाके रख दी।
अगर इंफॉर्मेशन ही बिजनेस होता तो 1998 में जब गूगल आया तो उसी समय कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या भाई साहब, कोचिंग का बूम आ गया। यूपीएससी, जेईई नीट्स, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, इन सब की कोचिंग आ गई, इंग्लिश कोचिंग पे आ गए। आज के टाइम पे कोविड के बाद तो स्किल बेस्ड टीचर जो होते हैं ना वो बढ़ गए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का भी एकदम से बूम आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। लोगों को क्या चाहिए? तो उन्हें चाहिए जो उन्हें बोले भैया एक मास्टर जी चाहिए, यही से शुरू करो, ये मत करो, यहाँ गलती हो रही है, अगर ऐसे करोगे साथ चलोगे तो तुम्हें मंजिल में दिखाऊंगा। जो खान सर, फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू, ये सब करते हैं, यही तो कोचिंग है। और यही कोचिंग आपको इमोशनल कनेक्ट करके करानी है। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि भैया क्यों आपको कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग डोंट पे फॉर नॉलेज, दे पे फॉर रिड्यूस अनसर्टेनिटी। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला व्यक्ति YouTube पर 500 घंटे की वीडियो देखकर बिजनेस सीख रहा है, मैं बिजनेस से रिलेट कर पाऊँ क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूं इसलिए। दूसरा व्यक्ति मेंटर के साथ में 6 महीने काम कर रहा हो और दोनों के पास में इंफॉर्मेशन लगभग बराबर है, लेकिन आप देख लीजिएगा रिजल्ट अलग आते हैं। क्यों? मेंटर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, मेंटर डिसीजन फटीग को भी कम करता है, मिस्टेक्स कम करता है, गाइडलाइन देता है, फियर को कम करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये काम होता है एक टीचर का, एग्जीक्यूशन को बढ़ाना। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? टाइम बचाता है। आज पूरा खेल जो है ना टाइम का, तो आप क्या कर रहे हो? आप टाइम बचा रहे हो। देखो असल में लोग कोर्स नहीं खरीदे आपसे, स्टूडेंट्स आपसे अपना भविष्य जल्दी अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको आपके कोर्स को खरीद रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि भैया अगर आपके पास में अच्छा कंटेंट है, अच्छा प्रेजेंटेशन है, यूट्यूब पे आप इंफॉर्मेशन, कंट्रोवर्सी, इन सब पे वीडियोस बनाओ, 101% सही इंफॉर्मेशन के साथ में, सही कंट्रोवर्सी में सही तरीके से उतरने के साथ में लोग आपसे अटैच करेंगे। एंड अब एक बहुत बड़ा इंसाइट आपको देता हूँ, है ना, मैं आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाला हूँ और इस बात को थोड़ा क्लैरिटी समझना। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो शायद आपकी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। देखो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री एक सेवा भाव से मत देखो इसको, या फिर एक नॉर्मल की कंटेंट बेचने वाला बिजनेस है। नहीं नहीं भाई, ये प्योर बिजनेस है। कंटेंट सिर्फ इंटीग्रेट है, मतलब कंटेंट से सिर्फ आपको एंट्री मिलेगी। रेवेन्यू ट्रस्ट से आता है, रिटेंशन रिजल्ट से आते हैं, ग्रोथ कम्युनिटी से आती है, स्केल सिस्टम से आता है, लेगेसी ट्रांसफॉर्मेशन से बनती है। और यही फ्यूचर है कोचिंग इंडस्ट्री का। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, मैंने खान सर की पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करा। सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो समय समय पर उन्होंने अडॉप्ट करते गए। खान सर ने शुरुआत कैसे की? देखो आज हम भारत के कोने कोने में स्टूडियोज बना रहे हैं, टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए स्टूडियोज बनाते हैं, लाखों लाखों के स्टूडियोज बनाते हैं। एक टाइम था टीचर सिंपल सा डिजिटल बोर्ड खरीदने पहले सोचता था। आज आप बिलीव करेंगे, हम पूरा का पूरा स्टूडियो, पॉडकास्ट, ऑनलाइन टीचिंग, क्रोमा, लाखों रुपए खर्च करके बना देते हैं टीचर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना रेवेन्यू आ रहा है पहला, और विजन अपडेट होते जा रहा है। खान सर के एग्जांपल में क्यों ले रहा हूं? खान सर ने अपना करियर शुरुआत किया पहले पीपीटी पे नहीं, पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए। व्हाइट बोर्ड पे फिर उन्होंने ओबीएस पे एलिमेंट्स को दिखाना शुरू करा। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया? डिजिटल बोर्ड लगाया। डिजिटल बोर्ड के बाद में आज खान सर अलग अलग टाइप के स्टूडियोज हर जगह पे, नॉट ओनली खान सर, स्टडी IQ को देख लो आप, करियर विल को देख लो आप जितने बड़े टीचर का नाम लोगे, जितने नए टीचर का नाम लोगे, कितने क्रिएटिव टीचर का नाम लोगे, आप मानो उन सब ने अपने पर्सनलाइज स्टूडियोज बनाए। मैं खुद बना रहा हूं तो मुझे पता है कि भैया फ्यूचर है तभी तो स्पेंड कर रहा है कोई पर्सन। आप समझो, आपको एक डिजिटल बोर्ड लेने में सोचना पड़ रहा है। अरे एक रेडी वाला भी एक जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो वो 1-2 लाख रुपए खर्च कर देता है। आपको तो हम लोग 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए के अंदर तो मैं आपको पूरा स्टूडियो बना के देने की बात कर देता हूँ। तो समझने वाली कोशिश करना आप कि फ्यूचर डेड नहीं है। फ्यूचर को जो अंदर फियर क्रिएट कर दिया है ना लोगों ने, अरे इस पे मत करो, इसका मत करो, कंटेंट क्रिएशन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इनके कारण पूरी की पूरी चीजें परेशानी में आ चुकी है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बी पॉजिटिव, कुछ अच्छा करिए और लग के करिए, लगे रहिए। ऑनलाइन कोचिंग का फ्यूचर हमेशा ब्राइट है। ऑनलाइन के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन का भी मजा लेना चाहे तो लीजिए, क्योंकि कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, शर्मा सर का यूएसपी शर्मा सर खुद है। शर्मा सर जैसे लोग ही फिजिक्स वाला, दृष्टि, मेडिजी, उत्कर्ष, इनको टक्कर देते हैं और वो उतने बड़े बन जाते हैं। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। आप परमानेंट बनने जाओ, ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके हाथ में होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।